शुभ उदय बच्चों। हिंदी व्याकरण की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 2 जिसका नाम है वर्ण और वर्णमाला। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। वर्ण और वर्णमाला, लेटर एंड अल्फाबेट। ध्यान दीजिए बच्चों। इस चित्र को देखो। चित्र में बच्चा कुछ कहने के लिए मुंह से कोई मो 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 ध्वनि निकाल रहा है। हम जिन छोटी छोटी ध्वनियों को बोलते या लिखते हैं वे वर्ण कहलाती हैं। हर एक वर्ण की पहचान उसकी ध्वनि से होती है, जैसे अ आ ई या क ख ग घ आदि। इन ध्वनियों को और छोटा नहीं किया जा सकता। इन ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण या अक्षर कहते हैं। अतः ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण कहलाता है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो बच्चों, जब हम बोलते हैं, मैंने कहा जब, तो अब आप देखिए, जो मैंने जब बोला है, जो की ध्वनि पहले निकली, फिर बो की ध्वनि निकली। तो बच्चों, जो को यदि हम टुकड़े करें तो जो जमा आ, क्या इसके और टुकड़े हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो बच्चों, ये जो ध्वनि निकली है इसका खुद का एक अक्षर होता है, एक वर्ण होता है। जो को हम लिखते हैं बच्चों ज की तरह, ब को बा की तरह। तो जो ये ध्वनियां होती हैं, ये बच्चों मुख से बोलते हैं तो ये ध्वनियां होती है। जब हम इन ध्वनियों को लिखते हैं तो वह वर्ण का रूप लेते हैं। उसी को बच्चों वर्ण कहा जाता है। आगे देखो, वर्णमाला क्या होती है। वर्णमाला बच्चों, जब इन ध्वनियों को एक निश्चित क्रम में लगा दिया जाता है तो इन्हें वर्णमाला कहते हैं। अतः वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। जैसे कि बच्चों, जो ध्वनियां होती हैं, जो वर्ण होते हैं, जब हम इन्हें क्रम से लगा देते हैं, जैसे कि अ आ ई उ ऊ ए ऐ रे क ख ग घ, तो बच्चों जब हम इन्हें एक क्रम से लगाते हैं ना, कि जिसके स्थान पर जो वर्ण आएगा, इन वर्णों को क्रम से लगाने पर इसके व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। आगे देखो, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। जैसे कि वर्ण, पहला प्रकार है स्वर, जिसको वोवल्स कहते हैं। दूसरा प्रकार है व्यंजन, जिसको कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। स्वर देखिए, अ आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। यहाँ देखो बच्चों, ये क्या है? अनार, जो कि अ ध्वनि से आता है। यह है आम, जो कि आ ध्वनि से आता है, आ वर्ण से आता है। यह है बच्चों इमली, जो कि ई से आती है। और यह है ईख, जो कि ई से आता है। जिन वर्णों को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर है बच्चों, आप इस बात को याद रखेंगे। जिन वर्णों को बोलने में किसी अन्य स्वर की सहायता नहीं लेनी होती है, अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी होती है, उसको स्वर कहा जाता है। और हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं, जिन्हें हमने अभी पढ़ा है, ओ से लेके औ तक। चलिए आगे देखिए, अनुस्वार और व विसर्ग बच्चों क्या होते हैं? अंग, जिसको अनुस्वार कहा जाता है, जैसे कि अंगूर, कंगन, संदूक, अह, ये कहलाता है बच्चों विसर्ग। इसका प्रयोग देखिए, जैसे कि प्रातः, छह। ठीक है, आगे देखो, अंगा को अनुस्वार तथा अह को विसर्ग कहते हैं। इन वर्णों को स्वर की श्रेणी में रखा गया है, परंतु ये स्वर नहीं है। इनका प्रयोग अ ध्वनि के साथ मिलाकर किया जाता है, इसलिए इन्हें अयोगवाह भी कहते हैं। तो बच्चों, ये जो अयोगवाह है, स्वर और व्यंजन के बीच में आते हैं। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। जिन वर्णों को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन क से ह तक व्यंजन हैं। 2 आगत वर्ण ड और ढ हैं तथा 4 संयुक्ताक्षर हैं। छ त्र ज्ञ श्रा वर्णों को भी व्यंजन माला का हिस्सा मान लिया जाता है। अतः कुल 39 व्यंजन हो जाते हैं संयुक्त अक्षरों को मिलाकर। आगे देखो बच्चों, सबसे पहले देखिए क वर्ग। क वर्ग में आता है क ख ग घ अंग। च वर्ग, च वर्ग में आता है च छ ज झ इया। अब है बच्चों टा वर्ग, ट ठ ड ढ अण। ता वर्ग, त थ द ध न। ये है पा वर्ग, पा फा बा भा मा। और ये है बच्चों अंतस्थ व्यंजन, जो कि है य र ल व। ऊष्म व्यंजन श श स ह। ये है बच्चों संयुक्ताक्षर। हिंदी वर्णमाला में कुछ ऐसे वर्ण भी हैं जो 2 व्यंजनों के मिलने से बने हैं, इन्हें संयुक्ताक्षर कहते हैं। निम्नलिखित वर्ण संयुक्ताक्षर हैं, जैसे कि छ को जम शो के मिल से बना है छ, जैसे कि कक्षा। त्र तो जम रो के मेल से बना है त्र, यानी कि त्रिशूल। ज्ञ जो जम य के मेल से बना है ज्ञ, यानी कि ज्ञानी। श्र शो जम रो के मेल से बना है श्र, यानी कि श्रवण।
आगे देखिए, आगत वर्ण, हिंदी वर्णमाला ड और ढ को आगत वर्ण कहते हैं। इन्हें भी व्यंजन मान लिया जाता है। ड ढ जैसे कि सड़क और सीढ़ी। तो बच्चों ड और ढ जो ये जो आगत वर्ण है दो, इनका प्रयोग बच्चों शब्द के बीच में या अंत में होता है। इनसे शब्द की शुरुआत नहीं होती, इसे आप याद रखेंगे। स्वर यानी कि वो वर्ड तथा व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट्स का मेल। स्वरों का प्रयोग व्यंजन के साथ दो प्रकार से होता है, स्वतंत्र रूप में और मात्रा के रूप में। जैसे बच्चों स्वतंत्र रूप में इस प्रकार होता है, औरत, इमली, ईक, आम, उल्लू आदि। तो बच्चों ये अपने मूल रूप में लिखे जाते हैं जैसे कि ये स्वर है। लेकिन जब व्यंजन के साथ होता है व्यंजन, तो देखो किस तरह लिखे जाते हैं, मात्रा के रूप में। किताब, तो बच्चों जो ई है वह मात्रा के रूप में आई है तो स्वर, लेकिन वह अपने मूल रूप में ना आकर मात्रा के रूप में आई है। किताब, मोहन, काम, कूकना आदि। इसी तरह देखो बच्चों, स्वरों की मात्राएं यानी कि सिंबल्स ऑफ वोवल्स क्या होते हैं। जब कोई स्वर किसी व्यंजन के साथ लगता है तो वह एक चिन्ह का रूप ले लेता है। ये चिन्ह स्वर की मात्रा कहलाते हैं। प्रत्येक स्वर की मात्रा अलग अलग होती है। आइए देखें, जैसे कि बच्चों स्वर यानी कि वोवल्स, अ आ ई उ ऊ री ए आई ओ। बच्चों ये सब हमें स्वर दिए गए हैं। यहाँ देखो मात्रा यानी कि सिंबल्स दिए गए हैं। ये है व्यंजन जमा स्वर, कॉन्सोनेंट प्लस वोवल सिंबल्स, और ये है बच्चों से बनने वाले शब्द यानी कि वर्ड्स। जैसे ओ आ की कोई मात्रा नहीं होती बच्चों, सभी व्यंजनों में आ होता है पहले से लगा हुआ। क जमा ओ का हुआ, जैसे कि कलश। आ की मात्रा होती है, देखो आपको इसका चिन्ह भी दिया गया है। को जमा अ का होता है यानी कि काम। इसी के साथ बच्चों ई की भी मात्रा होती है, क जमा ई की किसान। ई की भी मात्रा होती है, का जमा ई की यानी कीट। उ की भी मात्रा होती है, क जमा उ कुर्सी। ऊ की भी मात्रा होती है, का जमा उ कुकना। और यह है बच्चों री, क जमा री क्री कृषि। ई की भी मात्रा होती है, का जमा ए के केला। इसी तरह आई की भी मात्रा होती है, का जमा आई कई कैसा। ओ की भी मात्रा होती है, का जमा ओ को कोयल। औ की भी मात्रा होती है, का जमा औ कौ यानी कौआ। आगे देखो, रा वर्ण में उ ऊ की मात्रा इस प्रकार लगती है, जैसे कि र में ऊ की मात्रा लगी तो रू, रा में ऊ की मात्रा लगी तो रू। यानी कि बच्चों रा के बीच में मात्रा लगती है ऊ की। ये है अनुस्वार यानी कि अंग और व्यंजन के मेल से बने शब्द। जैसे बच्चों कौन कौन से शब्द हैं, अंगूर, पंख, अंडा, झंडा। और यह है विसर्ग यानी कि अह और व्यंजन के मेल से बने शब्द। यह है प्रातः, दुख, छ, और यह है नमः। अब देखो बच्चों, अनुनासिक या अनुनासिक होता है ऊपर चंद्र बिंदु और व्यंजन के मेल से बने शब्द। यह है माँ, छाओ, चांद, ऊंट, पांच, हंसना। तो बच्चों ये थे हमारे वर्ण जिन्हें हमने पढ़ा। वर्ण और वर्णमाला में क्या अंतर होता है आप लोग जानते हैं। वर्ण क्या होती है बच्चों, हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती है, जो आवाज निकलती है, जब हम उसको लिखते हैं लिखित रूप में, वह वर्ण कहलाती है। साथ ही जब बच्चों हम वर्णों को क्रम से लगाते हैं, उसका जो व्यवस्थित रूप होता है उसको वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला बच्चों दो प्रकार की होती है। वर्णमाला में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, स्वर और व्यंजन, जिन्हें हमने इस पाठ में विस्तार से पढ़ा है। इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आप लोग इस वीडियो को देखेंगे अच्छे से, और बच्चों इस अध्याय को अच्छे से इसका रिवीजन करेंगे, इसका अभ्यास करेंगे, अच्छे से जानेंगे वर्णों को। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।